अब तक मांत्रिक कौशल और बाकी सारे मांत्रिक बड़ी ही बहादुरी से मच्छ दानवों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक उन दानवों का सामना करना संभव नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो केवल ईश्वर ही उनकी सहायता कर सकता था, लेकिन किस तरह? क्या इस परिस्थिति में कोई उनकी मदद करने आएगा, या कुर्दुमान पर अब हमेशा के लिए समुद्री जानवरों का राज कायम हो जाएगा? मांत्रिक कौशल एक दानव से पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा था। चोट खाकर वो तेजी से आवाजें निकालता हुआ कौशल की ओर दौड़ा। मांत्रिक कौशल भी उससे भिड़ गया, लेकिन तभी उमाली की नजर दूसरे मच्छ दानव पर पड़ी। वो मांत्रिक कौशल के ऊपर पीछे से हमला करने जा रहा था। उमाली चिल्लाया, मांत्रिक दल, हमें दूसरे दानव को रोक कर रखना होगा। मांत्रिक उमाली की आवाज सुनकर सभी मांत्रिक इकट्ठे हो गए और 9वें स्तर के 8 मांत्रिकों ने दानव के सामने एक घेरा बना लिया और भारी बारिश की तरह मंत्र उस पर टूट पड़े। लेकिन ये सब मिलकर भी उस मच्छ दानव को रोक नहीं पा रहे थे। वो दानव जोर से चिंघाड़ा और अपनी विशाल और भारी पूंछ को धरती पर पटका। आसपास के क्षेत्र इस टकराव से हिल गए, जैसे कहीं भूकंप आया हो। इस टकराव में किसी तरह का जादू था। मांत्रिक दल के सभी रक्षा कवच एक साथ टूट गए। अब वो दानव जोर जोर से पैर पटकता हुआ आगे बढ़ा। वो दानव जैसे आंखों से आग उगल रहा था। जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ रही थी, वो वहीं खड़े खड़े राख में बदलने लगा। मांत्रिक उमाली, रक्षा कीजिए! रेवान चिल्लाया। उस दानव के रास्ते में सबसे आगे मांत्रिक रेवान ही था। उमाली ने एक तीव्र वायु मंत्र पढ़कर अपने सभी साथियों को उस स्थान से बहुत दूर धकेल दिया। किसी को भी समझ में नहीं आया कि उमाली ने ऐसा क्यों किया। ये तो मैदान छोड़कर भाग जाना ही हुआ। लेकिन मांत्रिक उमाली, मांत्रिक कौशल और मांत्रिक दर्शन अब भी मैदान पर ही थे। दर्शन को लेकर उमाली भी उसी जगह पर आ गया जहां बाकी साथी थे। वहां उमाली ने सभी से कहा, साथियों, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ये दानव इतने ताकतवर होंगे, इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं अपने साथियों को इस तरह राख होते देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वायु भवन के सभी मांत्रिक आज से अपने अपने अनुबंध से आजाद हैं। दूसरे गुटों के मांत्रिक भी उमाली की बात से पूरी तरह सहमत थे। वे भी अपने अपने भवन में लौट गए। मांत्रिक उमाली ने अपनी अंगूठी से वायु भवन के सभी सदस्यों के अनुबंध निकाले और उन्हें खारिज कर दिया। अपने साथियों को सुरक्षित जगह भेजकर उमाली वापस लौटा। वायु भवन के 3 मांत्रिक कौशल के साथ मिलकर अब तक संघर्ष कर रहे थे। समुद्र तट पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं। मांत्रिक कौशल ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे और उनके पास अब सम्राट मच्छ दानव को हराने का और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गुस्से में अपने दांत भींचे और मांत्रिक उमाली और बाकियों से कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है, परंतु मैं इस सम्राट मच्छ दानव को नहीं मार सकता। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप को छोड़कर दूर निकल जाइए। यहाँ रुकने का अर्थ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के समान है, जैसे कि हमने पहले ही तय कर रखा था। मैं आगे जाऊंगा और तय होगा कि क्या हम पराजित किए जा सकते हैं। जो हुआ बेहद निराशाजनक हुआ। काश की कुर्दुमान द्वीप कुछ और समय तक रह सकता। महान जादूगर कौशल ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, जो कि बाकी मांत्रिकों के लिए बेहद आश्चर्य और दुख की बात थी। मांत्रिक उमाली के चेहरे के भाव बदल चुके थे। वैसे भी अगर वो जी जान से भी सम्राट मच्छ दानव को हराने का प्रयास करते तो भी सफल ना हो पाते। उसने कौशल से कहा, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मांत्रिक कौशल, लेकिन अब हम युद्ध हार चुके हैं। उमाली की आवाज में निराशा थी। मांत्रिक कौशल ने कहा, ठीक है उमाली, फिर मेरा काम खत्म होता है, मैं चलता हूं। इतना कहकर कौशल ने एक बार फिर खुद को हवा में ऊपर उठाया और गायब हो गया। उमाली भी बाकी सबके साथ वायु भवन लौट आया। उधर गहरे समुद्र के तल में निखिल चंद्र के जहाज पर अधीश प्रज्वल के प्रभाव जांचने में व्यस्त था। अचानक उसके छल्ले से तेज रोशनी निकली और एक पत्र उसके हाथ पर आ गया। पत्र पढ़कर वो चकित हो गया और उसके मुंह से निकला, ये क्या, अनुबंध समाप्त हो गया? अधीश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। इस समय अधीश का शरीर अग्निताप के कारण पीला हो रहा था, परंतु अग्नि की ज्वाला अब तक काफी घट चुकी थी। ये ज्वाला निपात था जिसे अब प्रज्वल शक्ति ने पूरी तरह से दबा दिया था।
अब प्रज्वलन शक्ति उसके हर अग्नि मंत्रों से मिल चुकी थी। अंततः अधीश के शरीर पर दमक रही ज्वाला की किरणें उसके शरीर में समा गईं और अब नजर आनी बंद हो चुकी थीं। अधीश की चेतना में ही उसे अपने शरीर में समाहित हो रही ऊर्जा महसूस हो रही थी और उसे प्रज्वल शक्ति और अपने अंदर पहले से ही मौजूद अंधेरी शक्ति के बीच का परिवर्तन भी समझ आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पृथ्वी शरण शक्ति भी विकसित होकर प्रज्वल शक्ति के साथ मिल चुकी है। लेकिन ये कितनी अच्छी तरह से काम करेगी, ये तो तभी पता चलने वाला था जब वो उसका इस्तेमाल करता। अधीश ने अधिक देर न करते हुए तुरंत ही वो मंत्र पढ़ा जो उसने कुछ देर पहले सीखा था। प्रज्वल कहते हुए अधीश ने अपना दायां हाथ आगे किया। एक भभकती हुई अग्नि हवा में प्रकट हुई। वैसे तो प्रज्वल ज्वाला का रंग लाल था, परंतु अब ज्वाला ताप के साथ मिलकर उसका रंग हल्का पीलापन लिए हुए था और पहले से कहीं अधिक प्रचंड भी। अधीश प्रसन्न था। प्रज्वल की शक्ति से मिलकर ज्वाला निपात अब कहीं अधिक घातक और शक्तिशाली हो चुका था। अब भले ही अधीश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज्वाला निपात कितना अधिक शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन वो ये अवश्य समझ चुका था कि अब ज्वाला निपात मात्र एक चरम स्तर का चौथे श्रेणी वाला मंत्र नहीं रह गया है। ठीक इसी समय उसे अनुबंध से आजाद होने की खबर मिली थी। जब एक मांत्रिक कोई अनुबंध हस्ताक्षरित करता है तो उसे महसूस होने लगता है कि उसके शरीर पर किसी तरह की बेड़ियां लग चुकी हैं। अब तक अधीश ने तो 2 ही अनुबंध हस्ताक्षरित किए थे, एक मंदार के साथ और दूसरा वायु भवन के साथ। वैसे अधीश ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कोई अनुबंध तोड़ना पड़ेगा, और यदि वो चाहता तो भी नहीं जानता था कि कोई अनुबंध कैसे तोड़ा जाता है। इसका साफ मतलब तो यही था कि अनुबंध वायु भवन की तरफ से ही तोड़ा गया था। अधीश सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मेरे साथ अनुबंध खत्म करने का फैसला किया। अधीश को इस बात का बुरा लगा, लेकिन उसका मानना था कि इस समय उससे अनुबंध तोड़ने में सबसे बड़ी हानि वायु भवन की ही थी। लेकिन वो भी बिना वजह के इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाएंगे। उसने सोचा कि लगता है मुझे कुर्दमान द्वीप जाकर ही पता करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। अधीश ने मन ही मन फैसला किया। अब प्रज्वल की मदद से उसे महान जादूगर निखिल चंद्र का जहाज भी चलाने की अनुमति थी। अधीश ने अधिक देरी न करते हुए तुरंत ही जहाज शुरू किया और रोशनी की गति से कुर्दमान द्वीप की ओर बढ़ने लगा। उसे जादूगर निखिल चंद्र के इस जहाज के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, परंतु फिर भी उसे संभालना उसके लिए अधिक मुश्किल साबित नहीं हुआ। जहाज तो बिजली की गति से आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अधीश खुद को इन नई शक्तियों के साथ साथ इस जहाज से भी पराजित करना चाहता था। उसने टहलते हुए जहाज के अंदर निगाहें घुमाई तो पाया कि यह जहाज कोई आम जहाज नहीं था। अधीश को पहली बार महसूस हो रहा था कि विशालता सच में किसे कहते हैं। जहाज के अंदर उसके स्तंभ भी ज्वाला मंत्रों से बने हुए थे। अधीश सोचने लगा कि क्या यह संभव है कि यह जहाज किसी विपक्षी पर हमले में प्रयोग किया जाता हो, किसी लड़ाकू जहाज की तरह। अचानक ही उसे ध्यान आया कि किस तरह स्वर्ण युग के महान जादूगरों ने अलग अलग आयामों में यात्रा भी की हुई थी, और जब वो किसी विपक्षी या देवताओं से लड़ते होंगे ये जहाज उनकी मदद करता होगा। अधीश ने प्रयास तो बहुत किए, परंतु वो इस जहाज के उस केंद्र तक नहीं पहुंच पाया जो इस जहाज का पूर्ण रूप से संचालन करता था। आखिर अधीश ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जहाज पूर्ण रूप से स्वयं ही एक मांत्रिक की तरह कार्य करता हो। ये सोचकर ही उसे मन ही मन हंसी आ गई कि वो आखिर क्या सोच रहा है। आखिर एक जहाज स्वयं ही किसी मांत्रिक की तरह कैसे हो सकता है? ये तो असंभव ही था। भले ही ये उसे हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन वो जितना अधिक इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसे अपनी बात सही साबित होती नजर आ रही थी। उसने कहा, संभव है कि यह जहाज स्वयं ही एक मांत्रिक की तरह कार्य करता हो, परंतु इसे शुरू करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो प्रज्वल ही है। अभी अधीश को प्रज्वल शक्ति की आवश्यकता अपने अग्नि मंत्रों को विकसित करने के लिए भी थी, और उन्हें प्रज्वल का भाग बनाने के बाद वो बेहद आसानी से किसी 7वीं श्रेणी के मांत्रिक को बेहद आसानी से चुनौती दे सकता था। साथ ही यदि वो 7वीं श्रेणी का मांत्रिक बनने की सोच भी रहा था और सोच रहा था कि वो प्रज्वल का इस्तेमाल कई नए मंत्र
और अपने पुराने ज्वाला मंत्रों को विकसित करने में करेगा। अचानक ही बिजली की गति से चल रहे जहाज को एक बड़ा झटका लगा और जहाज जरा सा डगमगा गया। अधीश ने तुरंत ही अपनी मानसिक शक्ति से जहाज को संभाला। जहाज को संभालने के बाद अधीश ने महासागर के तल की ओर निगाहें उठाईं, तो उसके मुख से आश्चर्य के साथ निकला, इतनी तीव्र लहरें। जल्द ही अधीश की सोचों को विराम लग गया जब उसने अपनी नजरों के सामने नजर आ रहे दृश्य को देखा। उसने देखा कि महासागर के तल से बेहद तीव्र लहरें उठ रही हैं और सतह पर आ रही थीं। अधीश ने एक गहरी सांस ली और ध्यान से अपनी नजरें जब उन तेज लहरों पर डाली तो उसे मच्छदानव उन हिंसक लहरों की सवारी करते हुए नजर आया। लहरें बेहद तेजी से कुर्दमान द्वीप की ओर बढ़ रही थीं और उन मच्छदानवों का लहरों पर सवार होना एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा था। अधीश के मुख से निकला, समुद्री दानवों ने कुर्दमान द्वीप पर हमला कर दिया है। अधीश तुरंत ही सोचने लगा कि क्या यह संभव है। जादूगर निखिल चंद्र के जहाज में खींचने से पहले उसने ज्योतिमाला द्वीप में काफी आसानी से समुद्री दानवों को पराजित कर दिया था। ये समुद्री दानव उनके मुकाबले शक्तिशाली दिख तो रहे थे, परंतु अधीश को पूर्ण यकीन था कि कुर्दमान द्वीप आसानी से हार नहीं मानेगा। आखिर वायु भवन के पास 3 नवे स्तर के मांत्रिक मौजूद हैं और उसने सुन रखा था कि एक महान जादूगर ने उस द्वीप को वहां बसाया है। भले ही समुद्री दानवों की संख्या काफी बड़ी नजर आ रही थी, परंतु अधीश को पूर्ण विश्वास था कि कुर्दमान द्वीप के मांत्रिक उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अधीश ने अपनी मानसिक शक्ति के जरिए महासागर से बाहर द्वीप की ओर देखना प्रारंभ किया, उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके मुख से निकला, ओह नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं? द्वीप पर तो 2 सम्राट मच्छदानव मौजूद हैं। ये तो महान मांत्रिक को भी हरा सकते हैं। समुद्र तट पर उसे सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। अब अधीश समझ चुका था कि क्यों वायु भवन ने उसके साथ किए अनुबंध खत्म कर दिए थे। उसे डर था कि कहीं उसके साथ बाकियों के अनुबंध भी तो वायु भवन ने खत्म नहीं कर दिए। अधीश ये भी अच्छी तरह समझ रहा था कि 2 मच्छदानवों के एक साथ होने का अर्थ कुर्दमान द्वीप के खत्म होने का ही संकेत है। अधीश बुदबुदाया, वायु भवन यूं ही खत्म नहीं हो सकता। मेरे पास उनका दिया हुआ चोंगा अब तक है। अधीश ने अपना सर नीचे किया और अपने हाथों में मौजूद उस चोंगे को देखने लगा। उसके दिमाग में अब भी मांत्रिक उमाली और मांत्रिक पुष्कर की छवियां दौड़ने लगी थी। एक लंबे समय के बाद अधीश ने अपना सिर उठाया और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। बू! एक तेज धमाका हुआ और अधीश के शरीर में मौजूद प्रज्वल एक बदलाव से गुजरने लगा। उधर मांत्रिक कौशल ने भी हार मान ली थी और सभी मांत्रिक कुर्दमान छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक ओर जहां सभी मांत्रिकों को दूर भेजने के प्रयास किए जा रहे थे, वहीं अधीश उसी द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। क्या अधीश के वहां आने का कोई फायदा होने वाला था? क्या अब अधीश ही उन दानवों के साथ युद्ध करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।